स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने आपको साखियाँ समझाई थी। आगे अब शब्द पढ़ेंगे। कबीरदास जी ने इसमें ज्ञान के बारे में बताया है और परमात्मा के बारे में बताया है कि परमात्मा दिखावे को नहीं देखता, बल्कि परमात्मा तो सच्चे हृदय को देखता है और उसी को मिलता है जो सच्चे हृदय से परमात्मा का साकार दर्शन करता है, सच्चे हृदय से परमात्मा को याद करता है, उसकी भक्ति करता है, परमात्मा उसी को प्राप्त होता है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य भ्रमवश परमात्मा को इधर उधर ढूंढते रहता है, बाहरी आडंबरों में पड़ा रहता है, आसपास देखते रहता है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा तो ना ही मंदिर में, ना ही मस्जिद में, ना ही काबा में और ना ही कैलाश में। काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल, कैलाश पर्वत सभी जानते हैं। तो परमात्मा को इधर उधर ढूंढने से परमात्मा नहीं मिलता, भगवान नहीं मिलते। ना तो कोनो क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। परमात्मा आडंबरों को दिखाने में या गेरुआ वस्त्र धारण करने में या साधु बन जाने में, योग वैराग्य करने में परमात्मा प्राप्त नहीं होते। यदि ऐसा होता कि भगवान गेरुए वस्त्र को धारण करने पे मिल जाएं, तो आज सभी साधु संतों को भगवान मिल जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान तो सच्चे हृदय को स्वीकार करता है। खोजी होए तो तुरते मिलिहूँ। खोजी होए मतलब यदि आपने सहृदय से सत्य अपने हृदय में धारण करके परमात्मा को याद किया, तो वो आपको पल भर की तलाश में आपको मिल जाएंगे, क्योंकि परमात्मा तो आपके हृदय में ही वास करता है। और जब उसको आप सच्चे हृदय से छल कपट लालच लोभ को त्याग कर याद करेंगे परमात्मा को, तो आपको पल भर में ही मिल जाएंगे। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु, हे मनुष्य, हे सज्जन, परमात्मा तो आपकी श्वासों में ही वास करता है। हर श्वास में परमात्मा का निवास होता है, लेकिन भ्रमवश आप उसे इधर उधर ढूंढते हैं। इधर उधर ढूंढने में अपना पूरा जीवन व्यर्थ में ही व्यतीत कर देते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कहते हैं संतों के मन में जब ज्ञान की आंधी आती है, अर्थात ज्ञान को आंधी से तुलना की गई है। जिस प्रकार आंधी आने से सब कुछ तहस नहस हो जाता है, उसी तरह एक अज्ञानी मनुष्य के मन में जब ज्ञान का प्रकाश उदित होता है, तो वो आंधी की तरह होता है। और जब उसको ज्ञान मिलता है, तब भ्रम की टाटी सबे उड़ानी। जो भ्रम रूपी टाटी है, अर्थात टाट है, जो झोपड़ी में लगाई जाती है, आधार देने के लिए दीवार बनाई जाती है लकड़ी का, उसको भ्रम कहा गया है। मनुष्य के भ्रम को टाट की तुलना की गई है। तो वो सब आंधी आने से क्या होते हैं, उड़ जाते हैं। माया रहे ना बांधी, और माया मोह का जो बंधन है वो टूट जाता है। मनुष्य माया मोह से रहित हो जाता है, उसके सारे विकार मिट जाते हैं। हित चित की दे थूथनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। थूनी मतलब जो आधार खंभा रहता है झोपड़ी में, उसको क्या कहा गया है, मन में जो क्लेश है, दुर्व्यवहार है, उसको खंभे की तुलना की गई है। जिस प्रकार झोपड़ी के आधार के लिए खंभे होते हैं, उसे भी आंधी तोड़ देती है आकर, उसे भी गिरा देती है। उसी प्रकार ज्ञान जब आता है तो मनुष्य के हृदय से वो सारे भ्रम टूट जाते हैं। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी। छानी मतलब छप्पर,
यहाँ पर छप्पर की तुलना तृष्णा से की गई है, मनुष्य के लोभ लालच से की गई है। आंधी आने पर, ज्ञान रूपी आंधी आने पर तृष्णा रूपी जो छानही है, छप्पर है, वो क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं। कुबुद्धि के भांडा फूटा। कुबुद्धि यानी गलत विचार, जो मन में गलत विकार हैं मनुष्य के लिए, जीवन के लिए, वो मनुष्य का टूट जाता है, उसका भांडा फूट जाता है, उसकी कुबुद्धि नष्ट हो जाती है, वो सुबुद्धि वाला व्यक्ति हो जाता है जब उसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होता है। ईश्वर रूपी ज्ञान जब उसको मिलता है तो जो ज्ञान रूपी आंधी आती है, उससे उसका सारा भांडा, उसका सारा गलत कर्म सामने आ जाता है। जोग जुगति करी संतों बांधी। यहाँ पर उन संतों के बारे में कबीरदास जी कहते हैं जो सज्जन प्रवृत्ति के हैं, जो सज्जनता है जिनमें, वो जोग जुगति, योग से, वैराग से और ईश्वर को शुरू से जानते हैं, याद करते हैं, उन्हें परमात्मा की साकार दर्शन करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके जब आंधी आती है तो उनके घरों को कुछ नहीं होता, उनकी झोपड़ियों को कुछ नहीं होता। निर्चु चुए न पानी, और उनमें थोड़ा सा भी, निर्चु मतलब थोड़ा सा भी पानी उनके झोपड़ी में नहीं चूता, मतलब उनके मन में जरा सा भी संशय नहीं रहता, जरा सा भी गलत विचार नहीं रहते, क्योंकि वो परमात्मा को जानते हैं। परमात्मा का ज्ञान उनको प्राप्त हो गया है कि परमात्मा हमें कहाँ मिलेंगे, कैसे प्राप्त होंगे। तो उनके भक्ति में कोई भी प्रकार के पानी नहीं चूता, कोई भी प्रकार के गलत विचार नहीं आते और कुछ भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कूड़ कपट काया निक्ष्या हरि की गति जब जानी। जब मनुष्य को परमात्मा का साकार दर्शन होता है, परमात्मा के महात्म के बारे में पता चलता है और परमात्मा से एकाकार होता है, तो मनुष्य के जो हृदय में कूड़ा कपट, कपट का जो कूड़ा है, कचरा है, वो उसके शरीर से, काया से निकल जाता है। हरि की गति जब जानी, और भगवान की जब वो महात्म को, महत्व को समझता है, जानता है, तो उसके सारे विकार उसके शरीर से सहज ही दूर हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी के बाद, आंधी चलने के बाद जो जल वर्षा होती है, पानी जो गिरता है, वो क्या करता है? सारे कूड़े कचड़े को साफ कर देता है। उसी तरह जब परमात्मा का ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होता है तो वो क्या करता है? हरि के प्रेम में भीग जाता है, भगवान की भक्ति में भीग जाता है और उसे भगवान के अलावा कोई नहीं दिखाई देता, परमात्मा से उसका एकाकार हो जाता है। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना। कबीर दास जी कहते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के उदय होने पर जो अंधेरा रहता है, जो तम रहता है, वो क्या होता है? खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उसी तरह मनुष्य के हृदय में अज्ञानता रूपी अंधकार ईश्वर के ज्ञान प्राप्त होने पर स्वयं ही समाप्त हो जाता है और मनुष्य संसार के मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद स्टूडेंट। आपको मैंने उस बार साखियों का क्वेश्चन आंसर दिया था। अब आपको शब्द के क्वेश्चन आंसर और दोनों अर्थ कंप्लीट करना है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा।